हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज से खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर व पार्क भी। राज्य के शैक्षणिक संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। इसमें कक्षा 8 तथा इसके ऊपर कक्षाओं के लिए भी सभी स्कूल के अलावा विश्वविद्यालय, कॉलेज, सभी तकनीकी व प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र आदि शामिल हैं। संस्थानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। राज्य में सोमवार से ही सिनेमा हॉल तथा पार्क भी खुलेंगे। सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। फिलहाल स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को खोलने के लिए ही अनुमति मिली है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल पहले से ही खुल रहे हैं। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य होगी। स्कूल में फिलहाल प्रार्थना सभा, खेल गतिविधियां या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी भी इन पर रोक जारी रहेगी। नए दिशा निर्देश के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय अब भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर रोक जारी रहेगी। होटल या क्लब में स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल में 100% मौजूदगी पर रोक बरकरार रहेगी। बता दें कि इन सभी गतिविधियों में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के SOP का पालन करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सामाजिक दूरी का मानना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क और उचित शारीरिक दूरी अनिवार्य है। थूकने पर रोक। इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से। झारखंड सरकार की पूरी तैयारी। 1 मार्च से देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे लोगों का टीकाकरण होगा जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। झारखंड सरकार ने टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निःशुल्क होगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने पर प्रति डोज 250 रुपये देने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परमानेंट करने पर अड़े हैं पारा शिक्षक। 15 से घेरेंगे झारखंड विधानसभा। अस्थायीकरण, वेतनमान तथा अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य कमेटी की शनिवार को रांची में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि उनकी मांगों पर 14 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो वह 15 से 19 मार्च तक पारा शिक्षक विधानसभा का घेरावा करेंगे। इनकी मांगों में अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान, अप्रशिक्षित NC अंकित पारा शिक्षकों के 22 माह का बकाया मानदेय का भुगतान, पलामू के छतरपुर नवाडी बाजार प्रखंड के 336 पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान, पूर्व सरकार द्वारा पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमा वापस करने आदि शामिल हैं। बैठक में तय हुआ है कि विधानसभा घेरावा कार्यक्रम में 15 मार्च को गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा तथा पूर्व सिंहभूमि, 16 मार्च को चतरा, गढ़वा, सिमडेगा, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूमि और 17 मार्च को हजारीबाग, लातेहार, पाकुड़, रांची, खूंटी और 18 मार्च को पलामू, धनबाद, कोडरमा, सरायकेला, खरसावां तथा 19 मार्च को गुमला, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, बोकारो के पारा शिक्षक शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो NSG कमांडो ट्रेनिंग लेंगे झारखंड पुलिस के 23 तरार अफसर। झारखंड पुलिस के जवान व अधिकारी हरियाणा के जो है मानेसर स्थित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्रशिक्षण केंद्र में कमांडो का प्रशिक्षण लेंगे। यहां आगामी 26 अप्रैल से 12 सप्ताह का प्रशिक्षण शुरू होगा। राज्य में क्राउड कंट्रोल हो या फिर जो है VVIP सुरक्षा का सवाल, कमांडो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे VVIP की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है NSG के पास होती है। ऐसे में झारखंड पुलिस के चुनिंदा अधिकारी व जवान को NSG की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि राज्य में विधि व्यवस्था का संकट होने पर यह कमांडो जो है NSG तकनीक से स्थिति को नियंत्रण कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घट सकती है पेट्रोल की कीमत। जनता को जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने दिए ये संकेत। इन दिनों देश में पेट्रोल के दामों को लेकर लोग परेशान हैं। लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमत 90 तो कहीं 100 के आसपास है। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर ये कीमतें कब घटेगी। इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक राहत भरा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2021 से पेट्रोल के दाम घटने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी कब आएगी कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमत मार्च या अप्रैल तक में कम हो सकती है। इसी महीने ईंधन की कीमतों में बहुत उछाल आया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 गुना बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में अब एक ही हेल्पलाइन नंबर होगा। अब भारतीय रेलवे में एक ही हेल्पलाइन नंबर कार्य करेगा। यह यात्रियों की सुविधा को देखते हुए किया जाएगा। एक ही नंबर पर कॉल करने पर यात्रियों को सुरक्षा
वाणिज्य, मेडिकल सहित अन्य मदद पहुंचेगी। अब पूर्व में कार्यरत 182 हेल्पलाइन नंबर को मर्ज कर 139 में तब्दील कर दिया गया है। फिर भी वर्तमान में कोई यात्री 182 नंबर पर फोन करता है तो उसका फोन 139 में चला जाएगा। पूर्व में 182 नंबर को सुरक्षा कारणों के लिए हेल्पलाइन नंबर के लिए उपयोग किया जाता था। अब सभी के लिए एक ही नंबर का उपयोग होगा। इससे रेलवे को लाभ होगा कि वार्षिक आंकड़ा भी मिल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि हेल्पलाइन नंबर में कितने कॉल सुरक्षा के लिए आए हैं और कितने कॉल्स मेडिकल और वाणिज्य से संबंधित आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सप्ताह से लापता लड़की का छत बिछत लाश मिली। रेप के बाद हत्या की आशंका। झारखंड के पलामू में लापता नाबालिग लड़की की लाश छत बिछत हालत में मिली है। लड़की एक सप्ताह से गायब थी। पिता ने लड़की के अपहरण का मामला दर्ज थाने में कराया था। रविवार को बेड़पुर में सोन नदी के किनारे लड़की की लाश मिली है। लड़की का चेहरा जला हुआ था, एक पैर काटा हुआ था, पैर शव के पास ही फेंका मिला है। लड़के का गला भी काट दिया गया है। 17 साल की धनती कुमारी अपने घर से 21 फरवरी को गायब हो गई थी। एक सप्ताह बाद रविवार को उसकी लाश नदी किनारे मिली है। घटना को लेकर ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखा गया है। गांव वालों ने लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी बेटी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। पुलिस सक्रिय होती तो उनकी बेटी की हत्या नहीं होती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मशाल जुलूस। देवघर जिले में डीजल, पेट्रोल व गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ झामुमो ने रविवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस वीर कुमार सिंह चौक से निकाला और मुख्य मार्ग होते हुए टावर चौक पहुंचा। मौके पर जिला अध्यक्ष नरसिंह मुर्मू ने कहा कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है, वही अपने देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में आसमान छू रही है। इसकी कीमत हर दिन बढ़ रही है। इसका असर सीधे यहाँ के किसान, गरीब व आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे मूल्य वृद्धि देश में पहले कभी नहीं देखी गई है। भाजपा की केंद्र सरकार अपने वायदों को भूल चुकी है। देश के अन्नदाता पिछले 3 माह से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ गरीबों की नहीं उद्योगपतियों की सरकार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली जीवन कंडुलना ने किया सरेंडर। असलादे बरामद। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर जीवन कंडुलना उर्फ कतरास कुंडुलना ने रांची पुलिस लाइन में आत्मसमर्पण कर दिया है। करीब 10 वर्षों से जीवन को पुलिस तलाश रही थी। पुलिस ने उसकी तलाशी में तकरीबन 4000 सर्च ऑपरेशन भी चलाए थे। जीवन कंडुलना पर 72 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आत्मसमर्पण करने के साथ ही जीवन को 2 लाख का चेक मिला है। आपको बता दें कि जीवन पर 10 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई थी। यह राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुख्यात नक्सली जीवन कंडुलना 2009 से अब तक सक्रिय रहा है। वह खोटी के रनिया का रहने वाला है। आत्मसमर्पण के बाद कंडुलना ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया है। वही कंडुलना ने अपने दूसरे साथियों से भी मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होटल में ठहरने के लिए अब रजिस्टर में नहीं करनी होगी एंट्री। अब होटल में प्रवेश करते समय पेन, पेपर और रजिस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लोगों को होटल में ठहरने के लिए रजिस्टर में एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार ने रेस्टोरेंट नाम का ऐप विकसित किया है। इस ऐप को पुलिस को सौंपने के लिए जानकारी दी गई है। इस ऐप पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होटल में प्रवेश मिलेगी। यह ऐप होटल वाले और पुलिस वाले के मोबाइल में लोड होगा। अगर ग्राहक चाहे तो वह भी इसे लोड कर सकता है। कस्टमर अपना आधार कार्ड होटल को देगा और होटल मालिक बारकोड के माध्यम से उसे स्कैन करेगा। स्कैन करते ही नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ अपने आप कंप्यूटर पर अंकित हो जाएगा। जितने लोग कमरे में रहेंगे सभी का बारी बारी से स्कैन करना होगा। उसके बाद होटल स्टाफ ऐप में रूम नंबर और मोबाइल नंबर अंकित करेगा। अंकित करने के बाद तुरंत ही इसकी सूचना कस्टमर के मोबाइल नंबर पर कमरा नंबर के साथ मिल जाएगी और साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी इसका पता चल जाएगा कि इस ऐप के माध्यम से पुलिस को तुरंत सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इस एरिया में कितने लोग रुके हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक अंबा की जय जय। बड़का गांव में रैयतों को वापस मिली जमीन। बड़का गांव हजारीबाग के पड़ोसिया मौजा में ज्वाइंट वेंचर की कंपनी रोहानी कोल कंपनी को दी गई जमीन रैयतों को फिर से वापस मिल गई है। जमीन पर फिर से अपना हक लेकर रैयत खुश हैं। उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया। समारोह में ग्रामीणों ने लोक नृत्य और संताली गीत गाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। अंबा प्रसाद ने कहा कि मेरा पूरा परिवार शुरुआत से ही रैयतों के हक की लड़ाई लड़ रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीएसटी और ई कॉमर्स को लेकर केट ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को आयोजित एक दिवसीय भारत बंद की सफलता के बाद जीएसटी एंड ई कॉमर्स के मुद्दे पर आगामी 5 मार्च से 5 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों में अपने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की है। केट ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को केंद्र में रखकर एक बेहद व आक्रामक राष्ट्रीय अभियान चलाने की घोषणा की है। केट ने कहा है कि यह दोनों मुद्दे देश के 8 करोड़ व्यापारियों से सीधे रूप से संबंध रखते हैं और जब तक इन मुद्दों का तार्किक समाधान नहीं हो जाता तब तक देश भर में व्यापारियों का यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली विभाग ने वसूला 78 लाख का जुर्माना। 457 लोगों पर बिजली चोरी की एफआईआर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने फरवरी माह में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर 457 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। यही नहीं, एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इन पर 78,77,454 रुपये का जुर्माना किया गया है। फरवरी माह में 17 फरवरी को सबसे ज्यादा 192 लोगों पर बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यही नहीं, बिजली विभाग ने 8003 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के हुरहुरी गांव की घटना। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी गांव स्थित तालाब में रविवार को डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों ही नहाने के लिए तालाब के पास पहुंचे थे। बच्चे कब तालाब की ओर चले गए, परिजनों को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। सब जब पानी के ऊपर आ गया तब लोगों को बच्चे के डूबने की जानकारी मिली। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। मृतक बच्चों में गुरुदेव उरांव का बेटा प्रिंस उरांव 6 वर्षीय और सोमेश महतो का पुत्र विकास महतो 8 वर्षीय शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।